इसी बीच एक बड़ी खबर, आलमगीर आलम ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी, आलमगीर ने राजभवन को इस्तीफा भेज दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कल ही अरेस्टिंग की भी जानकारी से पहले आई थी और उसके बाद से हमने देखा कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला था। लेकिन झारखंड के एक मंत्री पर गाज गिरी। आलमगीर आलम ने अब अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राजभवन को अपना इस्तीफा उन्होंने भेज दिया है। कांग्रेस के एक बड़े चेहरे में झारखंड में इनकी गिनती होती है। और अब जो बड़ी जानकारी है वो ये कि आलमगीर आलम ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब उनकी अरेस्टिंग हुई थी तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। आलमगीर आलम पर कई सारे गंभीर आरोप हैं। उनके करीबी उनके पीए के आवाज से 37 करोड़ से अधिक की राशि मिली थी और उसके बाद से लगातार शिकंजा कसता हुआ जा रहा था। पूछताछ के लिए बुलाया गया था, कई घंटों की पूछताछ हुई थी और उसके बाद आलमगीर आलम की अरेस्टिंग। और अब जो जानकारी है वो ये कि राजभवन को आलमगीर आलम ने अपना इस्तीफा भेज दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आलमगीर आलम ने राजभवन को अपना इस्तीफा भेजा है। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से कदम बढ़ाया जाता है अब आगे, क्योंकि देखिए अगर आलमगीर आलम की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्री और क्योंकि आप देखेंगे झारखंड की जब सियासत की बात होती है तो कांग्रेस के एक बड़े चेहरे के तौर पर आलमगीर आलम की गिनती होती है। आलमगीर आलम जो कि झारखंड सरकार में मंत्री थे और आप देखेंगे क्योंकि वहां पर महागठबंधन की सरकार है। आलमगीर आलम पर जैसे शिकंजा कसना शुरू हुआ, इससे पहले उन्होंने कहा था कि वो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहे थे। जो उनसे सवाल पूछा गया उन्होंने उन सवालों का जवाब भी दिया था। पूछताछ के बाद उनकी तरफ से जो जानकारी दी गई थी। लेकिन अब जो बड़ी खबर है वो ये कि आलमगीर आलम ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राजभवन को उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। झारखंड की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आलमगीर आलम की अरेस्टिंग हुई थी और उसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि कभी भी आलमगीर आलम की तरफ से अपना इस्तीफा भेजा जा सकता है। और अब जो खबर है वो ये कि राजभवन को अपना इस्तीफा भेज दिया है। धनंजय मेरे साथ मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। धनंजय, आलमगीर आलम ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, राजभवन को अपना इस्तीफा भेजा, और क्या डिटेल्स आपके पास? देखिए, उन पे जब से दबाव था, ईडी ने उनको जब से गिरफ्तार किया था उसके बाद विपक्ष और तमाम पार्टियां दबाव बनाए हुए थे और नैतिकता के आधार पर जब उनको गिरफ्तार की तो उन्होंने राजभवन को अपने कुछ देर पहले इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि अब इस्तीफा जो एक्सेप्ट करने वाली बात तो राजभवन एक्सेप्ट कर लेगा कुछ देर में और वो जो है औपचारिक तौर पे भी ऐलान हो जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, जो सरकार पे 2 नंबर पे मंत्री थे, यानी सत्तावर मंत्री का कहा जाता था आलमगीर आलम जो ग्रामीण विकास मंत्री थे, अब वो अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उनपे जो आरोप लगे थे, मनी लॉन्ड्रिंग का हो या टेंडर घोटाले के जो आरोप लगे थे, उसके बाद काफी दबाव बनाया जा रहा था। अभी 6 दिन के रिमांड में है, ईडी अधिकारी उससे पूछताछ की जा रही है, कई खुलासे होने की संभावना है। इन तमाम चीजों को देखते हुए आलमगीर आलम ने नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब कांग्रेस के जो गद्दावर मंत्री थे, इनके रहते हुए कई ऐसे इसका असर झारखंड की सियासत पे क्या पड़ेगा वो देखना होगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।